हेलो बच्चों। तो ये वीडियो ईयरली सिस्टम वालों के लिए है, सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए नहीं है। और एचपीयू थर्ड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम के जो बच्चे हैं जो अपने नंबरों से खुश नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उनके पेपर ठीक ढंग से चेक नहीं हुए हैं, और जो बच्चे फेल हैं एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन में, उससे ज़्यादा, चाहे जिस भी रीज़न से फेल है, तो वो भी अब देखो क्या करना है। तो जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं वो होते हैं सप्ली वाले। वो बच्चे पास होते हैं लेकिन उनकी क्या होती हैं, दो सप्लियां होती हैं, उन्हें वो क्लियर करनी होती हैं। और जो तीन सब्जेक्ट में फेल हैं या उससे ज़्यादा, तो वो फेल माने जाते हैं। और जो एक और दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है री इवैल्यूएशन और रीअपेयर, या उसको सप्ली बोलते हैं। तो अब हम री इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, जो फेल स्टूडेंट भी भरेंगे, और जिनके कम नंबर हैं, उन्हें लगता है कि उनके टीचर ने उनको ठीक ढंग से नंबर नहीं दिए हैं, उनका पेपर चेक ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो वो भरते हैं। और री इवैल्यूएशन जो है, जिनके नंबर कम हैं वो भी भरेंगे, फेल वाले भी भरेंगे, सब भरेंगे। चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो आप, चाहे दो सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे तीन, सभी री इवैल्यूएशन भर देना। जिससे ऐसा है कि अगर आप री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हो तो आपको फिर सप्ली देने की ज़रूरत नहीं है। री इवैल्यूएशन में आपका दोबारा से पूरा पेपर चेक किया जाता है, और री चेकिंग में आपके जो पेपर के नंबर हैं उनको काउंट किया जाता है। और सभी जो है री इवैल्यूएशन ही भरते हैं। और री इवैल्यूएशन जो होती है वो ऑप्शन आपके पोर्टल पर आता है, और आपने जो है री इवैल्यूएशन जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद 21 दिन के भीतर भरनी होती है। तो आपने जो है री इवैल्यूएशन का ऑप्शन देखना है अपने पोर्टल पर और उसको भरना है। और जो री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो आपका 1.5 मंथ बाद आ जाता है। अब जल्दी की जाती है रिज़ल्ट को। और पिछली साल थर्ड ईयर का री इवैल्यूएशन रिज़ल्ट 28 सितंबर को आया था। 28 सितंबर को कुछ बच्चों का आया था, उसके बाद आते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये डेट बता दी कि 28 सितंबर को आया था, तो उसके बाद आते रहते हैं। फिर कुछ कुछ बच्चों के अक्टूबर को भी आएंगे। और सेकंड ईयर का नवंबर को आया था, 18 नवंबर को पता चला कि भाई आ गया री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट। ये बातें जो है ये फिक्स नहीं है। ये जो रिज़ल्ट होते हैं ये कोई फिक्स नहीं होते कि इसी दिन आएंगे। जल्दी भी आ सकते हैं, थोड़ा सा लेट भी आ सकते हैं। और ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये बाद में चेंज हो सकती हैं फ्यूचर में। इन पे कोई मोहर नहीं लगी है पक्की कि भाई यही है पक्का। ठीक है, ये बातें जो हैं चेंज होती रहती हैं, और अगर बाद में चेंज होंगी तो बता दी जाएंगी आपको। तो पहले क्या करेंगे, फेल वाले सभी री इवैल्यूएशन भर देंगे। री इवैल्यूएशन में पास हो गए तो रीअपेयर भरने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है और देने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा हो सकता है री इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट ना आ रहा हो, और सप्ली के जो फॉर्म होते हैं वो रीअपेयर के पिछली साल 19 सितंबर को आउट हुए थे, और लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 11 अक्टूबर। अब सोचो 11 अक्टूबर तक नहीं आया रिज़ल्ट, तो वो ऐसा करना, सप्ली का फॉर्म भी भर देना। और जब तक पेपर है, मतलब जिस डेट पे, उससे पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है री इवैल्यूएशन का, तो आपको फिर पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो, आपकी दोनों चीज़ें भर देना। लेकिन तब तक मत भरना ऐसे, जैसे 11 अक्टूबर है ना, तो 9-10 तक वेट कर लेना री इवैल्यूएशन के रिज़ल्ट का। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 17 अक्टूबर, और रिज़ल्ट कब आता है, जो अक्टूबर को होते हैं एग्ज़ाम, तो उनका जनवरी तक आ जाता है। 31 जनवरी को आया था पिछली साल।
फिर उसके बाद आने शुरू हो गए थे कुछ कुछ बच्चों के फरवरी, इस तरह से। और सप्ली के एग्ज़ाम सबके साथ में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सबके। और सप्ली वाले उनके भी, लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले भी स्पेशल चांस, मतलब जिनके 2018 2000 पुराने बैच वाले, और गोल्डन चांस जिनका थर्ड चांस होता है। फर्स्ट चांस आपका भी होगा ये अक्टूबर, ये है जिनको भी सप्ली आई है तो उनका पहला चांस है ये। और आप 2 पेपर चाहे ना दो, आपके चांस चले जाते हैं, क्योंकि जब आपका पेपर कंडक्ट करवाए गए तो आपने क्यों नहीं दिए, अब वो आपकी गलती होगी इसीलिए। तो अक्टूबर आपका फर्स्ट चांस है। उसके बाद अप्रैल आपका सेकंड चांस होता है, मतलब उससे अगली साल। जैसे अब अक्टूबर 2024 फर्स्ट चांस है तो अप्रैल 2025 आपका सेकंड चांस है। फिर अक्टूबर 2025 आपका थर्ड चांस है, और थर्ड चांस मीन्स गोल्डन चांस। फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए ये गोल्डन चांस होता है। थर्ड ईयर वालों का ऐसा होता है कि 3 चांस के बाद भी आपको चांस मिलते हैं, क्योंकि डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 5 साल होते हैं। ठीक है, 5 साल हैं तो उसके हिसाब से आपके 5 चांस होते हैं। जैसे अभी जो आप थर्ड ईयर वाले हो, इसका अक्टूबर में भी नहीं निकले पेपर, अप्रैल को निकल गए, चलो 2 सप्लियां रह गई। 2 सप्लियां आपने अक्टूबर 2025 को दी, वो नहीं निकली, तो उसके बाद आप अप्रैल 2026 में भी सप्ली दे सकते हो, तब भी ना निकले तो अक्टूबर 2026 में सप्ली दे सकते हो। मतलब आपके 5 चांस हैं थर्ड ईयर वालों के। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबका सेम होता है। फर्स्ट चांस वालों का, लेट कॉलेज कैपेसिटी वालों का, लेट कॉलेज कैपेसिटी और थर्ड चांस वालों का, सभी के क्वेश्चन पेपर सेम होता है। एक क्वेश्चन पेपर होता है, वो सबका होता है। मतलब जिनके एग्ज़ाम अक्टूबर को करवाए जाएंगे ना, तो उन सबका एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। और जो फेल होते हैं 3 सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा, तो वो फेल होते हैं और उनके पास ऑप्शन होता है रीअपियर का। और फेल वाले स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें सारे के सारे पेपर देने होते हैं, 8 के 8। और थर्ड ईयर वाले जो आप फेल होते हैं 3 या उससे ज़्यादा, वो आते हैं लेट कॉलेज कैपेसिटी में। लेट कॉलेज कैपेसिटी होती है कि आप री एडमिशन नहीं ले, तो आप उस क्लास में दोबारा नहीं बैठते हो, आप सिर्फ पेपर देते हो। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे सितंबर में और फिर पेपर दोगे अक्टूबर के। और आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है और जो प्रैक्टिकल, ठीक है, सीसीए और पीआर जो होता है वो वही होता है। आपको बस थ्योरी के नंबर लेने होते हैं, जो थ्योरी वाली लाइन है उसमें चेंज होगा, बाकी वो सेम टू सेम रहेगा। ये बात है इसकी। जो फेल है तो अब उसने पहले ही दे रखे हैं ना मिड टर्म एग्ज़ाम प्रैक्टिकल, तो वो नहीं देगा, वो सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देगा। तो ये लेट कॉलेज कैपेसिटी। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लिखा है री एडमिशन लेनी भी नहीं चाहिए थर्ड ईयर वालों को। लेट कॉलेज कैपेसिटी से पेपर दो बढ़िया से, अक्टूबर में दो, अक्टूबर में नहीं निकले तो अप्रैल में दो, फिर से अक्टूबर में दे दो। और लेट कॉलेज कैपेसिटी के 3 चांस तो है ही है, मतलब आप 8 के 8 पेपर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेट कॉलेज कैपेसिटी 3 बार भरी है। एक बार इन्होंने अक्टूबर को भरी है 2022 में, और एक अप्रैल को भरी है। एक बार इन्होंने नहीं दी क्योंकि बीमार थे, और अक्टूबर में फिर इन्होंने फिर से दिए एग्ज़ाम, और अक्टूबर में फिर ये पास हो गए, 2 सप्ली रह गई। और अभी उन्होंने सप्ली के पेपर दिए थे अप्रैल को, और उनकी सप्ली क्लियर नहीं हुई, और अब वो अक्टूबर को देंगे अपने सप्ली के पेपर। तो आप देख सकते हो कि लेट कॉलेज कैपेसिटी 3 बार दी गई है, और शायद 5 बार भी होती होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि भाई पता चल गया, मतलब प्रूफ है कि भाई 3 बार तो होती होती है। तो पता चल गया कि जो फेल स्टूडेंट हैं वो अब लेट कॉलेज कैपेसिटी भरेंगे,
उनको सारे पेपर देने पड़ेंगे अक्टूबर। उससे पहले क्या करना है, री इवैल्यूएशन भर देनी है। ऐसा है कि अगर 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो अगर 2 बचते हैं तो आपको फिर सप्ली देनी है, सिर्फ़ आपने 2 ही देने हैं, फिर आपको सारे पेपर नहीं देने पड़ेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चे जो भी फ़ेल हैं, वो जिनमें आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ जाएँगे, उनमें री इवैल्यूएशन भर दो, आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है? जो आपने किया है वो आपको मिलेगा ही। अगर पहले ही ठीक ढंग से पेपर चेक किए हुआ होगा तो आपके नंबर फिर नहीं बढ़ेंगे। और री इवैल्यूएशन जब आप भरोगे तो आपको जो है वहाँ पे नॉट अप्रूव्ड होगा, मतलब शो, तो उसका कुछ नहीं है, ठीक है? उसको कोई अप्रूव्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉट अप्रूव्ड ही रहता है वैसे। आपने बस री इवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपने सिर्फ रिज़ल्ट देखना है और कुछ नहीं करना है, ना उसका प्रिंट कहीं पे सबमिट करवाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और रीअपियर का भी आपने प्रिंट कहीं सबमिट नहीं करवाना है। और अब न्यू स्टूडेंट पोर्टल है ना, तो मुझे न्यू स्टूडेंट पोर्टल का नहीं पता कि वहाँ पे आता होगा ऐसा नॉट अप्रूव्ड कि नहीं। तो अगर आता है तो वो टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। और रीइवैल्यूएशन का आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये ऑर्डिनेंस है। तो इसमें इनके बारे में लिखा है कि किस दिन के भीतर आपने जो है वो अप्लाई करना होता है। और ऐसा भी लिखा है यहाँ पे कि जिनका रिजल्ट मतलब लेट हो गया अवार्ड्स की वजह से, तो वो रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं एनुअल सिस्टम वाले 31 दिसंबर, उस कैलेंडर के 31 दिसंबर तक। और जो सप्ली वाले हैं, जैसे अभी अक्टूबर में आप सप्ली दोगे ना, तो वो भी रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं 31 मार्च तक। ऐसा है। लेकिन पोर्टल पे ना कुछ टाइम बाद चला जाता है ऑप्शन, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी जाके करवाना पड़ेगा। मतलब 31 दिसंबर तक आप यूनिवर्सिटी जाके करवा सकते हो और 31 मार्च तक करवा सकते हैं जो सप्ली वाले हैं, उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डिनेंस है, ये बहुत पुराना है, तो क्या पता चेंज हो, लेकिन आप जान लो इस बात को। और जो रीअपियर सप्ली के जो फीस होती है, वैसे तो अभी एक सब्जेक्ट की 400 है सप्ली की, और जिसका प्रैक्टिकल भी होता है तो उसके आपके 200 रुपये लेंगे। मतलब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इन्होंने 2 सब्जेक्ट के लिए भरा है तो इनके 800 हैं और 400 हैं एग्ज़ाम की फ़ी और प्रैक्टिकल फ़ी। मतलब 400 है एक सब्जेक्ट का, अगर प्रैक्टिकल वाला है तो 600 रुपये है। अब क्या पता फ़ीस क्या होगी, लेकिन ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, कितने पैसे तैयार रखना। और आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो 8 नंबर हैं। किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट में, मतलब पूरा रिजल्ट क्लियर होने में, मतलब एक में सप्ली है उसमें 8 नंबर हैं कम, तो वो उसको दे दिए जाएंगे और उसका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और ग्रेस जो होती है वो एनुअल, ये जो अभी पेपर हुए हैं इनमें मिलती है, और रीअपेयर के बाद, मतलब सप्ली के बाद भी मिल जाती है कुछ कुछ को। तो ऐसा है ग्रेस मार्क्स का ना, जिसको मिल गई ठीक है, जिसको नहीं मिली तो वो सप्ली दो। जिसको मिल गई ठीक है, लेकिन मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब लगे ही रहते हैं ग्रेस मार्क्स के लिए। तो ऐसा है कि 18-25 से बेटर है कि आप रीअपेयर देख के उससे ज़्यादा ले लो। अब कुछ बात रह गई होगी तो मैं बता दूंगी आपको बाद में वीडियो बना के।